आई आई सुनो, आई अवनी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। आई वो बेहोश हो गई थी, उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया है। और तुम्हें तो पता है प्रेगनेंसी में ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि जल्द से जल्द उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होगा, और उसका जो ब्लड ग्रुप है ना वो तुम्हारा वाला ही है, ओ नेगेटिव। आई प्लीज आई, उसकी हेल्प कर दो। आई उसके बच्चे की जान ना बहुत खतरे में है, तो जल्दी से मेरे साथ चलो, हमें तुरंत वहाँ पहुँचना होगा। इसके पहले की देर हो जाए, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। चल। मैं नहीं आ सकती, मैं कहीं नहीं आने वाली। मतलब? मैं नहीं आ सकती कल्याणी तुम्हारे साथ। और क्यों आओ? हाँ, मैंने तुमसे कहा था मल्हार को सस्पेंड कर दो, तुमने नहीं किया ना, तो फिर अब मुझसे क्यों मांग रही हो मदद? उम्मीद ही क्यों रख रही हो तुम? और वैसे भी ना, बाहर रिश्ते की बात हो रही है, वो छोड़ के मैं मल्हार के बीवी की मदद करने नहीं आ सकती। आई देखो प्लीज आई मैं मल्हार जी को कह चुकी हूँ कि तुम जरूर आओगी। वो तुम्हारी गलती है। मल्हार को कहने से पहले मुझसे मेरी मर्जी तो पूछ लेती ना। हो क्या गया है तुम्हें? आई तुम किसी बीमार की मदद करने से मना कर रही हो। तुम कह रही हो कि एक बीमार आदमी को तुम ऐसे ही सफर होने दोगी? ये तुम नहीं कह सकती आई, तुम ऐसी नहीं हो, ये तुम्हारी मर्जी नहीं हो सकती। आई बताओ तुम क्यों? मैं बदल चुकी हूँ, पिछले 5 सालों में मैं बदल चुकी हूँ। आई देखो प्लीज एक बार फिर से सोच लो। आई प्लीज आई, उसकी वो प्रेग्नेंट है। आई बार बार वही बात कहने पर क्यों मजबूर कर रही हो तुम मुझे कल्याणी? और वैसे भी ना, तुम्हारे आने के बाद इतना सारा खून चल रहा है मेरा, तो बचा कुछ अगर मल्हार के बीवी को दे दूंगी तो मेरे लिए क्या बचेगा? कह दिया ना मैं नहीं आ सकती, बस नहीं आ सकती। आई और हाँ, मुझे आई मत कहना। गणपति बाप्पा, कैसे किसी बीमार को ऐसे तकलीफ में छोड़ दूं? लेकिन अवसर के खिलाफ भी तो नहीं जा सकती ना। अरे अनुप्रिया जी, अरे आप तो कब से किचन में काम कर रही हैं। मैं तो कब से मिलना चाह रही थी आपसे। किचन में थोड़ा ज्यादा काम था ना, इसीलिए मुझे भी आपसे मिलना था। विक्रम की पढ़ाई हो गई? मेरे दोनों बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं, बस अब पति बनने की डिग्री लेनी है उन्हें। लीजिए ना। अरे मैं कितना खाऊंगी, बहुत खिला दिया आप लोगों ने तो। मैं बस आती हूँ। अरे 1 मिनट। ये पीछे तुम्हारे अनुप्रिया जी है ना? पल्लवी, तुमने तो कहा था कि जो झाड़ू लगा रही थी औरत वो काम वाली बाई थी। पर उसने भी तो ऐसी साड़ी पहनी हुई थी ना? क्या बोला था पल्लवी चाची ने? हाँ, काम वाली। माई, वो सोमड़े बाई के पास भी आपके जैसी साड़ी है क्या?
अच्छा, हाँ जरूर होगी, क्योंकि आप तो पूरा दिन रसोई में थी, हो कि नहीं? हो। सोमड़े बाई के लिए मैं ही ऐसी साड़ी खरीद कर लाई हूँ। मैंने कहा था ना, बस आती हूँ। आप बैठिए। हाँ बसा ना, बसा। मानती हूँ कि आई मल्हार जी से नाराज है, लेकिन उस वजह से आई अपनी अच्छाई तो नहीं छोड़ सकती ना। हाँ मैंने कहा ना मैं तैयार हूँ। अरे तो पुलिस ऑफिसर हूँ तो क्या हुआ, ऑफ ड्यूटी तो मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ ना। मुझे पैसों की जरूरत है इसलिए मैं काम करूंगा, बात खत्म हो गई। हाँ ठीक है। सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप ये सब काम करेंगे? आपको शोभा देता है ये सब? हाँ तो क्या करूँ पवार, कहाँ से लाऊं पैसे? इतनी मुश्किल से तो ओ नेगेटिव ब्लड मिला है और 15,000 डॉक्टर को देने हैं, तनख्वाह ही नहीं है। और कल ही मैंने 3,000 रुपए बच्चों के अनाथ आश्रम में दिए हैं। तो कल्याणी मैडम आ रही ना माई को लेके सर। अब उसकी मेहरबानी में बनूं मैं? तू जानता है ना माई कितनी नफरत करती है मुझसे। मेरी पत्नी के लिए खून क्यों देगी वो? आपको ये सब करता हुआ नहीं देख सकता सर। एक बच्चे की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बात खत्म। कल्याणी बेटा, आओ बैठो, यहाँ बैठो मेरे पास। कल्याणी, हम जानते हैं कि 5 साल पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था, लेकिन तुम बच्ची कैसे बेटा? फिर वहां से लेकर डीएम की पोस्ट तक पहुंचना, कैसे किया तुमने ये सब? हम सुनना चाहते हैं। आप बस इतना समझे कि ये सब ना मेरी माँ की दुआओं का असर है। आओ, आता ही कौन? कल्याणी तो माई को आई बुलाती है ना? कहीं वो माधुरी की बात तो नहीं कर रही? माफ करना, तुम्हारी माँ तो रही नहीं ना। अब मेरी माँ के बारे में मैं आपको क्या बताऊं? आप शायद ज्यादा जानती नहीं है मेरी माँ के बारे में। मेरी माँ को ना आई सुनना पसंद नहीं था, इसलिए मैं उन्हें माँ बुलाती थी। मेरी माँ ना बहुत अमेजिंग थी। मेरी माँ के बारे में और कुछ, इनफैक्ट कल रात को ही ना मैंने मेरी माँ के बारे में कुछ लिखा है। आप कहे तो सुनाऊं? हाँ हाँ सुनाओ। खुद से कल्याणी को दूर रख रही हूँ ना, शायद इसीलिए उसे माधुरी की याद आ रही है। लेकिन कल्याणी की भलाई इसी में है कि वो मुझसे नफरत करे। मेरी माँ एक नंबर की बुद्धू है मेरी माँ, क्योंकि जब दूसरों की आंखों में आंसू देखती है तो खुद को मुश्किल में डाल दूसरों का दर्द मिटाती है। गिनती में शायद कमजोर है, क्योंकि जब भी मैं एक रोटी मांगूं तो थाली में 2 डाल जाती है। मुझे खुद से भी ज्यादा पहचानती है। मेरी परेशानियों को मैं मुस्कुराहट के साथ चाहे जितना भी छुपा लूं, लेकिन फिर भी दिल में झांककर सब समझ जाती है। खुद जागकर मुझे सुलाती है, खुद रोकर मुझे हंसाती है, अपने अकेलेपन को भुलाकर हमेशा मेरा साथ निभाती है, अपने जख्मों को भुलाकर मेरे कटे पर हमेशा मलहम लगाती है। शायद इसीलिए धरती पर माँ भगवान का रूप कहलाती है।